हेलो एंड वेलकम। अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 5832 घंटे का होता है तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर नहीं तो चलिए कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। आज जानेंगे कि हम एक दिन को कैलकुलेट कैसे करते हैं और एक साल 365 डेज का होता है, ये हमने कैसे जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन को काउंट करने के दो तरीके होते हैं। हम एक दिन और रात को मिलाकर एक डे काउंट करते हैं जिसे हम सोलर डे कहते हैं और अर्थ पर ये कुछ 24 घंटे का होता है। और जब अर्थ खुद की एक्सिस पर एक चक्कर लगाती है तब एक दिन कंप्लीट होता है जिसे हम सिडिरियल डे कहते हैं और अर्थ पर ये कुछ 23 घंटे 56 मिनट का होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ की ऑर्बिट परफेक्ट गोल नहीं है, ये एक अंडे के शेप की होती है, इसलिए अर्थ का हर दिन एग्जैक्ट 24 घंटे का नहीं होता। कभी ये कुछ मिनट कम या ज़्यादा हो सकता है। और जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो उसे एक साल माना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट पर एक दिन कितने घंटे का होता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। हमारे इस सफ़र की शुरुआत हम मरकरी से करेंगे और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। पर मरकरी बहुत ही स्लो अपने एक्सिस पर घूमती है, जिसकी वजह से मरकरी का एक दिन 1408 घंटे का होता है। मतलब अगर आप मरकरी की सरफेस पर खड़े हैं तो आपको 176 डेज रुकना होगा सन को दोबारा देखने के लिए। पर मरकरी पर एक दिन जितना लंबा होता है उतना ही जल्दी सन के पास होने की वजह से ये अपना ऑर्बिट पर रिवॉल्यूशन मतलब अपना एक साल 88 अर्थ डेज में ख़त्म कर देता है। मरकरी के बाद अब हम वीनस की बात करने वाले हैं और यही वह प्लैनेट है जिस पर आपका एक दिन 5832 आवर्स का होगा। वीनस अपनी एक्सिस पर बहुत ही स्लो रोटेट करता है और जैसा कि आप जानते हैं वीनस सेकंड प्लैनेट है जो सन के पास है और वीनस को ये नाम रोमन गॉड के नाम पर मिला जिन्हें प्यार और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। आप वीनस को कुछ खास मौकों पर अपनी आंखों से भी देख सकते हैं खुले आसमान में। और यहाँ एक साल एक दिन के पहले खत्म होता है 5392 घंटे में। है ना इंटरेस्टिंग? अब हमारी लिस्ट में अर्थ का नाम आता है और जैसा कि ये हमारा ही प्लैनेट है तो हम जानते हैं कि यहाँ एक साल 365 दिन और एक दिन 24 घंटे का होता है। चलिए अब अर्थ के बाद इंसानों के लिए सबसे अच्छा और एलन मस्क का सपना मार्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्स हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड सबसे छोटा प्लैनेट है। इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है और यहाँ एक दिन कुछ 25 घंटे का होता है। और जैसा कि इसकी ऑर्बिट अर्थ से बड़ी होती है, ये अपना एक रिवॉल्यूशन 687 डेज में कंप्लीट करता है। अब हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम जुपिटर का है जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसे गैस जायंट भी कहा जाता है। यहाँ एक दिन कुछ 10 घंटे का होता है और यहाँ एक दिन कुछ 10 घंटे का होता है। पर जुपिटर अपना सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन बहुत ही स्लो कंप्लीट करता है, जिस वजह से यहाँ एक साल 4331 अर्थ डेज का होता है और इतने टाइम में अर्थ अपने 12 साल कंप्लीट कर चुका होता है। पर अब हम सैटर्न की बात करेंगे। ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है और यह भी गैस से भरा हुआ है। आप इसकी गैस की रिंग्स को टेलीस्कोप से देख सकते हैं। इसका एक दिन 11 घंटे का होता है और ये सन का रिवॉल्यूशन करने में अप्रॉक्स 30 साल लगाता है। अब हम बात करने वाले हैं यूरेनस की। ये हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्ड प्लैनेट भी है। इसका अप्रॉक्स टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस है और ये अपना एक दिन 17 आवर्स में कंप्लीट करता है। और यह सोलर सिस्टम की तीसरी सबसे बड़ी ऑर्बिट होने के कारण यूरेनस एक रिवॉल्यूशन में मतलब अपना एक साल 84 अर्थ ईयर्स में कंप्लीट करता है। अब हम नेपच्यून के बारे में बात करने वाले हैं और ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसे टेलीस्कोप्स के ऑब्जर्वेशन के पहले मैथमेटिकल एनालिसिस से ढूंढा गया और यह प्लैनेट अपनी एक्सिस पर 16 आवर्स में रोटेट करता है और अपना एक दिन पूरा करता है। सोलर सिस्टम के सबसे दूर होने के कारण ये अपनी ऑर्बिट का एक रिवॉल्यूशन 165 अर्थ ईयर्स में और इसी के साथ हमने सभी सोलर सिस्टम के सभी 8 प्लैनेट्स पर सोलर डेज और ईयर्स को जाना। और जैसा कि अब हम जानते हैं कि प्लूटो को अब हम प्लैनेट नहीं मानते, इसलिए उसकी बात यहाँ नहीं हुई। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि नॉलेज है बांटने से बढ़ती है।